बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है, यही कारण है कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि बिहार में इन लोगों को भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत होती है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जरों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच कोई नई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने कहा है कि बातचीत के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। संघर्ष समिति के आयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थक व बयाना के पास पीलूपुरा में रेल लाइन पर बैठे हैं। इससे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। कई सड़क मार्ग भी इस आंदोलन से प्रभावित हैं। सोमवार को आंदोलनकारियों, नेताओं व सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को लगातार चौथे दिन वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा। सीपीसीबी ने मंगलवार को बताया कि महानगर दिल्ली में प्रति घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 पर बना हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ शीतलहर दस्तक देने वाली है। मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि एक और दिन तापमान इतना कम रहा तो वो दिल्ली में शीतलहर की घोषणा कर देगा। बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ठंड ने भी खतरे की घंटी बजाई है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए 66.37% वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदाता घरों से वोट डालने के लिए निकलने लगे थे। चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी वोट डाला और खुद की जीत का दावा किया। वोटिंग के दौरान चुनाव प्रभावित जिलों के कई मतदान केंद्रों से ईवीएम के खराब होने और फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विजय राज छेड़छाड़ के आरोप में महाराष्ट्र के गोंदिया में गिरफ्तार हो गए हैं। गोंदिया में विद्या बालन के मुख्य भूमिका वाली फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही है। विजय राज समेत फिल्म की यूनिट के लोग पिछले 15 दिनों से गोंदिया के गेटवे होटल में रुके थे। फिल्म यूनिट की 30 साल की एक महिला ने विजय राज के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के दौरान और गोंदिया में होटल में विजय राज ने उनके साथ बदसलूकी की। गोंदिया के रामनगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया गया है। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारियां कर ली हैं। 6, 7 और 8 नवंबर को राजस्थान में 5438 पदों पर 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 4 नवंबर पर करवा चौथ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को हाथ के दोनों अंगूठों पर मेहंदी नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने पीजी, एमडीएस व अन्य परीक्षाओं के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित कर दिया है। एनबीई द्वारा घोषित नीट पीजी 2021 एग्जाम को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब नीट पीजी एग्जाम 10 जनवरी को, एमडीएस 16 दिसंबर को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम 4 दिसंबर को और डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट 28 जनवरी को होने की उम्मीद है। फ्रांस ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। फ्रांस की सरकार का दावा है कि मध्य माली में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अलकायदा से जुड़े 50 से अधिक आतंकवादी मारे हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। फ्रांस ने पिछले सप्ताह ही इस क्षेत्र में सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। एयर इंडिया की तरफ से उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया था कि वंदे भारत मिशन के तहत नई दिल्ली से चीनी शहर वुहान की एक हालिया उड़ान में 19 भारतीय यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एयर इंडिया की तरफ से बताया गया कि एयर इंडिया सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती के साथ पालन करता है। वुहान शहर में गए सभी यात्रियों के पास प्रमाणित प्रयोगशालाओं से कोरोना संक्रमण का निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार को 3 दिनों के लिए नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। सेना प्रमुख का यह दौरा काफी मायने रखता है क्योंकि हाल के दिनों में नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में खटास आई है। नेपाल जाने से पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की मित्रता को और मजबूत करेगी। ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है कि मुझे नेपाल के सेना के जनरल की मानद रैंक दी जा रही है।
नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।